हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 23 सितंबर से हिंदी का, तो यहाँ पर बाबू आप लोगों ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में 100% बाबू आप लोगों को ना 23 सितंबर को बिल्कुल यही प्रश्न और यही क्वेश्चन मिलने वाला है। अगर ये क्वेश्चन नहीं लड़ता बाबू, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, तो बाबू आप चैनल को जो है बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग ना 23 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग ना क्लास 11 का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर हिंदी का देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर बाबू आप लोगों को 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम में कल आपके एग्जाम में 100% बाबू आप लोग को यही प्रश्न और यही क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू एक एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाले हैं। तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक बनाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग फटाफट जल्दी से आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी इसी तरह से बाबू आप लोगों को ना ओरिजिनल प्रश्न और वायरल प्रश्न से रिलेटेड सारा वीडियो के यहाँ पर आप लोग को जो है अपडेट मिलता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो है बाबू आप लोग को ना सेफ 100% जो है बाबू आप लोग को कैरेक्टर पेपर लेकर आ गए हैं। तो चलिए फटाफट जो बाबू आप लोग चैनल को जो है जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक प्रश्न का बाबू सही से ऑब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं। यहाँ पर बाबू आप लोग ना पहला नंबर प्रश्न है बाबू, यहाँ पर जो है स वर्ण का उच्चारण क्या है बाबू, तो स वर्ण का उच्चारण क्या होगा, धन्य होगा, क्या होगा, मूर्धन्य होगा। वो एंटी नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पर जो करा नाम राज्यपाल शब्द क्या बाबू, राज्यपाल शब्द कौन संज्ञा बाबू, तो राज्यपाल जो है कौन संज्ञा है, तो बाबू यानी जाति भाषा संज्ञा हो जाएंगे। ए नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है सूरदास शब्द कौन संज्ञा है, सूरदास जो बाबू है कौन संज्ञा वो, तो व्यक्ति भाषा संज्ञा हो जाएंगे। बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न का बाबू जो है सही ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाले हैं। तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने। यहाँ पर बाबू आप लोग ना 100% ओरिजिनल प्रश्न लेकर आए हिंदी का, एग्जाम में बिल्कुल 100% आने वाला। ठीक है, यानी आप लोग ना बाबू यहाँ पर 23 सितंबर को बिल्कुल 100% जो है यही प्रश्न और यही क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाले हैं। तो 50 ऑब्जेक्टिव जो है अभी इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाले हैं। यहाँ पर बाबू आप लोग कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर जो है 100% रियल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न का बाबू सही आंसर देखने वाले हैं। तो 4 नंबर प्रश्न पर है एक है कवि श्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास लगा हुआ, तो कवि श्रेष्ठ में जो है बाबू कौन सा समास लगा हुआ है, तो 4 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि तत्पुरुष समास। ए नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चन है प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय में विद्वान थे, तो बाबू यहाँ पर जो है हिंदी है, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान। तो यहाँ पर बाबू 5 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी यहाँ पर दर्शन शास्त्र। सी नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन लगाना है। ठीक है ना, 6 नंबर क्वेश्चन है कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है बाबू, तो मार्क कराना है 6 का सही ऑप्शन होगा, यानी इसका सही ऑप्शन अधिकरण होगा, यानी ए नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है ए भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है बाबू, यहाँ पर 7 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी संबोधन होगा। बी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है मोहन जाता है बाबू किस काल का उदाहरण है, तो बाबू मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है, तो 8 का सही ऑप्शन मार्क करना है, वर्तमान काल का। ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न है श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है बाबू, नहीं श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है, तो 9 का सही ऑप्शन मार्क करना है, भूतकाल। ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न बाबू, यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है सवा शब्द क्या है बाबू, सवा शब्द जो है बाबू क्या है, यानी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग होगा। तो सवा शब्द जो होगा बाबू यानी पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग, तो पुल्लिंग होगा, ए नंबर स्त्रीलिंग होगा, यानी ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है बाबू, तो निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक कौन है, तो याद रखना 11 का सही ऑप्शन मार्क करना है, जूठन होगा। बी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न है उसने कहा क्या, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, यानी उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, तो बाबू याद रखना है 12 का सही ऑप्शन होगा, यानी चंडीगढ़। डी नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न है कुरमाई का अर्थ क्या होता है बाबू, तो कुरमाई का अर्थ होता है विवाह करना या मंगनी करना या तिलक करना या गौना करना। ठीक है, यहाँ बाबू 13 का सही ऑप्शन होगा, कि मंगनी करना, यानी बी नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है लोकनायक किसे कहा जाता है बाबू, तो लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। 14 का सही ऑप्शन होगा, ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं किस रचनाकार की पंक्ति है बाबू, तो याद रखना है 15 का सही ऑप्शन होगा रामधारी सिंह दिनकर। सी नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न बाबू, हम जो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बाबू, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, यानी कवित्री होगा। बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है रविंद्रनाथ ठाकुर को बांग्लादेश की बुलबुल की संज्ञा किसने दिया था बाबू, तो याद रखना बाबू यहाँ पर 17 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी देवेंद्रनाथ ठाकुर होगा, यानी बी नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न है कम बोलने वाला क्या कहलाता है बाबू, तो कम बोलने वाला क्या कहता है, मिथ्यभाषी कहलाता है, क्या कहता है, मिथ्यभाषी कहलाता है, वो बी नंबर जो का सही ऑप्शन मार्क करा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है
सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, यानी सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 19 का सही ऑप्शन होगा ए नंबर बिल्कुल सही, यानी सन 1900 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। अब इसी तरह से बाबू आप लोग ना हिंदी का, ठीक है, हिंदी का पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ से आप लोग डॉल करना है, 100% पूरा यहाँ पर बाबू आप लोग ना सब्जेक्टिव का आंसर 100% मिलेगा लिखा हुआ सब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कैसे ये पूरा हिंदी का सब्जेक्टिव पेपर डॉल करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग ना गूगल पर आप लोग को सर्च करना है जस्ट विल हेल्प। चलिए मैं आप लोग को जो है गूगल पर ले चलते हैं और वहाँ से जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का पूरा आंसर बाबू 100% आप वहाँ से जो है डाउनलोड करना, ठीक है। चलिए आप लोग ले चलते हैं गूगल पर। चलिए इसी तरह से बाबू आप लोग को मोबाइल में अपना जो है गूगल को ओपन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है इस पर आप लोग को क्लिक करना है, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से बाबू आप लोग को ना जस्ट विल हेल्प, इस तरह से बाबू आप लोग को लिख लेना है। जैसे यहाँ से जस्ट विल हेल्प सर्च कीजिएगा तो इस तरह से बाबू एक लिंक खुलेगा, ठीक ना। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना जस्ट विल हेल्प यहाँ पर आप लोग को लिखा हुआ मिल रहा है, बस इस पर बाबू आप लोग क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ से आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से बाबू आप लोग को ना सारा सब्जेक्टिव का प्रश्न का जो है लिंक आप लोग को जो है यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग करना क्या है, देखिए यहाँ से बाबू आपको ना कट कर लेना है, ठीक ना। 2-3 सेकंड यहाँ से आपको रुक जाना है और यहाँ से कट कर लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना नीचे की ओर चलना है। पहले सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को नीचे आना है, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर बाबू आप लोग को ना क्लास 11th वाले पर आप लोग क्लिक कर लेना है। इस लिंक पर बाबू आप लोग क्लिक करना है, इस लिंक पर, ठीक ना। इस लिंक पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से बाबू आप लोग को सबसे पहले जो है नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर बाबू ढेर सारा जो है यहाँ पर जो है ऑल सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर PDF प्रोवाइड किया गया है, ठीक ना। तो आप यहाँ से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आप यहाँ से डाउनलोड करना, ठीक है। देखिए यहाँ पर बाबू सब्जेक्टिव प्रश्न का यहाँ पर लिंक मिल रहा होगा, ठीक ना। भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित एंड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। तो यहाँ पर बाबू आप लोग ना उर्दू वाले पर आप लोग क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ से आप लोग यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हिंदी वाले पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर बाबू आप लोग ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर यहाँ पर जो है आप लोग को देखने को मिलेगा। तो फटाफट यहाँ से जो है आप सब्जेक्टिव का प्रश्न का आंसर जो है आप यहाँ से डाउनलोड करना, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू अभी आप लोग को ना कुछ ही देरी में बाबू आप लोग को ना यहाँ पर जो है अपडेट मिल जाएगा और यहीं से बाबू आप लोग को ना सारा प्रश्न का आंसर जो है आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न है, कह रहा है तेजोमय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तेजोमय का जो संधि विच्छेद होगा 20 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि तेजा जोनमय हो जाएगा, यानी ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न है, चंदन का परिवाचक शब्द क्या होगा। तो चंदन का परिवाचक शब्द हो जाएगा यानी कि श्रीखंड हो जाएगा, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा। तो अनुराग शब्द का विलोम होगा विराग होगा, यानी चिराग होगा। तो 22 का सही ऑप्शन विराग होगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन मार्क करना, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर प्रश्न है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना या समझा जाए उसे क्या कहते हैं बाबू। तो यानी क्रिया कहते हैं। 23 का सही ऑप्शन क्या होगा बाबू, यानी कर्ता कहते हैं, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन, यानी क्रिया बिल्कुल नहीं होगा, कर्म बिल्कुल नहीं, कारक बिल्कुल नहीं, यानी कि कर्ता होगा, यानी सी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है का एक शब्द क्या होगा बाबू। इसका सही ऑप्शन मार्क करना 24 का, यानी कि बचाल का था, बचाल, यानी कि बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, वचन शब्द क्या है बाबू। तो वचन शब्द जो होगा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होगा। इसका 25 का सही ऑप्शन मार्क करना है पुल्लिंग होगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, ठीक ना, सर्वनाम है, ठीक ना। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, किस सर्वनाम का है बाबू। तो निचयवाचक सर्वनाम या निचयवाचक सर्वनाम। तो 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम होगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बाबू। तो उगल देना मुहावरे का अर्थ होता है गुप्त बात प्रकट करना, ठीक ना, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न है, घबराना शब्द संज्ञा क्या हो। घबराना जो है कौन संज्ञा बाबू। तो याद रखना जातिवाचक संज्ञा होंगे या फिर भाववाचक संज्ञा होंगे या फिर समूहवाचक संज्ञा होंगे। यहाँ बाबू 28 का सही ऑप्शन होगा, यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक ना, भाववाचक संज्ञा, यानी डी नंबर बाबू सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई ने किस विश्वविद्यालय में से जब एमए किया था, ठीक ना, एमए किया था। तो 29 का बाबू सही ऑप्शन मार्क करना है, बिल्कुल इसका सीधे ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि नागपुर विश्वविद्यालय, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ ठाकुर गद्य जो है पदात्मक पुस्तक किस भाषा में लिखी थी। तो याद रखना बाबू 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी बंगला, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, तीर से बाघ को मार दिया गया, ठीक ना, किस कारक का उदाहरण है बाबू। तो याद रखना 32 का सही ऑप्शन मार्क करना है, बिल्कुल इसका सही ऑप्शन जो है डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर करण हो जाएगा, ठीक ना। 33 नंबर क्वेश्चन है, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है बाबू। तो याद रखना 33 का सही ऑप्शन होगा, यानी निचयवाचक सर्वनाम, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है,
सब धन कौन सा शब्द विशेषण है बाबू? सब धन जो बाबू कौन सा विशेषण है? तो याद रखना है 34 का सही ऑप्शन यानी कि परिमाण बोधक हो जाएगा, यानी बी नंबर बाबू सही हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया के कितने भेद होते हैं बाबू? तो क्रिया का बाबू यानी 3 भेद होते हैं कि 4 भेद होते हैं? तो क्रिया का बाबू यहाँ पर जो भेद होते हैं 3 भेद होते हैं, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर प्रश्न है, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है बाबू? तो याद रखना है इसका सही ऑप्शन 36 का मार्क करना है, भविष्य काल हो जाएगा, नहीं डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि पगड़ी शब्द क्या है बाबू? तो पगड़ी शब्द नहीं देशज होगा विदेश होगा, नहीं 37 का सही ऑप्शन होगा, यानी देशज होगा, नहीं ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न है, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं बाबू? तो याद रखना है 38 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि रुद्र कहा जाता है, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, विनय शब्द में उपसर्ग क्या लगा हुआ है? विनय शब्द में। ठीक है, 39 का सही ऑप्शन बी लगा हुआ है, डी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न है, बंधना शब्द में प्रत्यय क्या लगा हुआ है? बंधना शब्द में बाबू क्या प्रत्यय लगा हुआ है? तो 40 का सही ऑप्शन होगा ना होगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, 41 नंबर क्वेश्चन है, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है बाबू? तो याद रखना 41 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि मल्लियज होगा, बी नंबर बाबू सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे बाबू? तो याद रखना 42 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि 55 साल का, यानी कि 55 साल, यानी ये सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है, CW जो है लीड वेटर किनमें विश्वविद्यालय शिक्षक के रूप में देखते थे, यानी कि किसको देखते थे बाबू? यानी कि जे कृष्ण मूर्ति को, यानी कि डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर प्रश्न बाबू, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब वाक्य स्वतंत्र हो या फिर चिंतन हो। 44 का वो सही ऑप्शन यानी कि स्वतंत्र हो, यानी ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर प्रश्न बाबू, 1870 से लेकर 90 ईस्वी के बीच जो है बाबू, यानी कि गाय डी मोपासा की कहानी जो है कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी बाबू? तो याद रखना है 45 का सही ऑप्शन 300, यानी बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है, क्लार्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम पार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा था? तो बाबू याद रखना है 46 का सही ऑप्शन होगा, यानी यहाँ पर निजी कमरे की ओर जाने के लिए, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 47 नंबर प्रश्न है, पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है बाबू? तो याद रखना है 47 का सही ऑप्शन होगा, हेनरी लोपेज होगा, यानी ए नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है ना, 48 नंबर क्वेश्चन है, 20वीं सदी में जो है बाबू प्रगतात्मकता का दूसरा जो है उन्मेष कैसा हुआ बाबू? तो याद रखना 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि रोमांटिक उत्थान के साथ, यानी बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर बाबू आप लोगों ने 48 ऑब्जेक्टिव का सही ऑब्जेक्टिव का आंसर करवा दिए। 48 में बाबू आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं, आप कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके बाबू आप जरूर बताइए कि आप कितना ऑब्जेक्टिव जो है आप सही किए हैं। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोगों ने क्लास 11th का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं बाबू, यहाँ पर जो है 23 सितंबर से। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आए थे, कल आपके एग्जाम में यही प्रश्न और यही क्वेश्चन बिल्कुल 100% आने वाला है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।